हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होता है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते किसे हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित समीकरण को हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे जहां B समकोण है, जहां B समकोण है। इससे पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं, साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P का मान BC बटा H AC, ये H है, ये P है और ये B है। तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P का मान BC और H का मान AC। इसी प्रकार cos थीटा बराबर B/H होता है। तो B का मान AB है, AB बटा H का मान AC है। तो यहां हम ऐसे लिखेंगे। फिर tan थीटा बराबर P/B होता है। तो P का मान BC बटा B का मान AB। इसी प्रकार cot थीटा बराबर B/P होता है। तो B AB हो जाएगा और P BC हो जाएगा। sec थीटा बराबर H/B होता है। तो H का मान AC हो जाएगा और B का मान AB हो जाएगा। cosec थीटा बराबर H/P होता है। तो H का मान AC हो जाएगा बटा P का मान BC हो जाएगा। ये हमारा सभी एक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी से संबंधित समीकरण को हम सिद्ध करेंगे। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लिए हैं जिसका B समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, अर्थात आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। और इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ अर्थात LHS में भी और RHS में भी AC स्क्वायर से भाग देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 में दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर, तो हमारा समीकरण है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो हम इधर भी AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं और इधर भी AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो अब हम इसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर जोड़ BC बटा AC का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा तो मिलेगा 1। अब हम इसे लिख सकते हैं AB बटा AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटा AC का होल स्क्वायर बराबर 1। अब हम यहां से देखेंगे AB बटा AC जो cos थीटा के बराबर है। तो यहां हम लिखेंगे cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC बटा AC जो साइन थीटा के बराबर है। तो यहां हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे
बराबर में 1। अब हम इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। हम इसे दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमें एक सर्व समीकरण मिल गया, अर्थात जो हमारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला भी कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसे हम दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी कॉस थीटा LHS में प्लस में है, जब हम इसे RHS में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। हमारा यह भी एक समीकरण बन गया। और जब हम इधर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो मिलेगा साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी समीकरण को फिर हम दूसरे रूप में लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो अभी हम LHS में साइन थीटा को रखे थे, अभी हम क्या करेंगे कॉस थीटा को LHS में रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को RHS में भेजेंगे। तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि हम क्या करें, इधर से कॉस स्क्वायर से जब स्क्वायर को खत्म करेंगे तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। अर्थात यह भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम समीकरण 1 में दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देंगे। तो समीकरण 1 में दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देने पर तो समीकरण है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो समीकरण 1 में हम दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर यहां भी AB का स्क्वायर। अब हम इसे अलग अलग लिखेंगे AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। अब हम इसे AB स्क्वायर से AB स्क्वायर को काट देते हैं तो मिलेगा एक जोड़, इसे हम BC बटा AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे AC बटा AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 प्लस BC बटा AB, BC बटा AB जो tan थीटा के बराबर है, तो यहां हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर AC बटा AB। तो AC बटा AB जो सेक थीटा के बराबर है, तो यहां हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ AC बटा AB का होल स्क्वायर है इसीलिए सेक स्क्वायर, और यहाँ BC बटा AB का होल स्क्वायर है इसीलिए tan स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब हम सेक स्क्वायर से स्क्वायर को खत्म करेंगे तो मिलेगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे हम दूसरे रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा, जब एक अभी LHS में है, जब इसे RHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अर्थात हमें tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिला। जब हम tan स्क्वायर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा, अर्थात यह भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरे रूप में हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्राप्त हुआ था, तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा अभी tan स्क्वायर प्लस में है जो RHS में है, अभी जब हम LHS में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और बराबर में 1, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम समीकरण 1 में दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग देंगे, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर हो जाएगा बराबर AC स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। अब यहाँ BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा तो हमें मिलेगा AB बटा BC का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू AC बटा BC का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं AB बटा BC, AB बटा BC, AB बटा BC, AB बटा BC जो cot थीटा के बराबर है, तो यहां हम लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा। चूंकि यहां AB बटा BC का होल स्क्वायर है इसीलिए यहां हम cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस है तो प्लस और ये 1 इक्वल टू AC बटा BC, AC बटा BC जो कॉसेक थीटा के बराबर है, तो यहां हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। चूंकि यहां AC बटा BC का होल स्क्वायर है इसीलिए इसे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, या हमें ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा। जब हम इधर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट हो जाएगा, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें पहला समीकरण मिला कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपसे यदि पूछा जाता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्राप्त हुआ। अब हम इस समीकरण को कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अभी हम कॉट स्क्वायर थीटा को LHS से RHS में भेजेंगे तो हमें मिलेगा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी ये प्लस में है, जब RHS जाएगा तो माइनस में ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अर्थात कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिला। यह भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को सिद्ध करते हैं और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।